हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्टा स्टडी। आज की वीडियो में हम पीरियोडिक टेस्ट 1 क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। मूविंग टू सेक्शन ए फिजिक्स। ये 6 क्वेश्चंस सब एक मार्क्स का है, सो लेट्स रीड इट आउट। व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? आपके बुक में ये क्लियरली गिवन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज़ ये क्वेश्चन जनरली 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, राइट द यूजुअल टेम्परेचर रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इस क्वेश्चन को देख के बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ना है, इसी में इसको बताया रखा है। राइट द यूजुअल टेम्परेचर रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज पूछा है, जो कि सिंपली होता है -10 डिग्री सेल्सियस टू -110 डिग्री सेल्सियस। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फंक्शन ऑफ किंक इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। देखो, 2 तरह के थर्मोमीटर होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, व्हाट इज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड व्हाट इज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अगर मैं बोलूँ ये दोनों ही क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकता है, तो 2 मार्क्स के हिसाब से आप ये दोनों क्वेश्चन का आंसर्स मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। या फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों का डिफ्रेंशिएट करने वाला क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक किंक नाम का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस उसी किंक का फंक्शन बताना है, जो कि एक क्लिनिकल थर्मोमीटर में बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन, यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका फंक्शन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब देखो, 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर वो होता है, कंडक्टर ऑफ हीट वो होता है जो कि अपने अंदर से हीट को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। वहीं पर इंसुलेटर्स वो होता है जो कि अपने अंदर से हीट को फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं करता। Conductors are substances which allow heat to pass through them, and insulators did not allow heat to pass through them। ठीक है, अब बस वही आपको कंडक्टर्स ऑफ हीट का 2 एग्जाम्पल देना है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन ए सॉलिड बी लिक्विड। हीट बहुत से प्रोसेसेस से ट्रांसफ़र हो सकता है। अब आपको उस प्रोसेस का नाम बताना है जिस प्रोसेस से सॉलिड का हीट ट्रांसफ़र होता है एंड जिससे लिक्विड का हीट ट्रांसफ़र होता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, नेम द 2 टाइप ऑफ ब्रीज विच ब्लोज इन कोस्टल एरियाज़। आपको उन 2 तरह की हवाओं का नाम बताना है जो कि कोस्टल एरियाज़ में होता है। कोस्टल एरियाज़ आप जनरली ये समझ सकते हैं, वो एरियाज़ जो कि वाटर बॉडीज़ के पास होता है, लाइक सीज़, ओशंस एक्सेट्रा। उस कोस्टल एरियाज़ में एक बहुत ही वंडरफुल फिनोमेना देखने को मिलता है। उन्हीं फिनोमेना वो 2 टाइम में होता है, राइट। एक डे के टाइम पे होता है एंड एक नाइट के टाइम पे वो फिनोमेना एक्सपीरियंस करते हैं जो कि कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं। वही 2 ब्रीज़ का नाम आपको बताना है। अब आपको इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस इससे और बन सकते हैं, सी ब्रीज़ एंड लैंड ब्रीज़ से। मैंने आपको आंसर भी बता दिया, सी ब्रीज़ एंड लैंड ब्रीज़ इसका आंसर होगा। तो आपको ये बोला जा सकता है कि आप सी ब्रीज़ एंड लैंड ब्रीज़ का
जो डायग्राम है वो आपको अपने कॉपी में बनाना होगा, राइट। आपको वो अच्छी तरह से बनाना है, नीट एंड क्लीन डायग्राम, क्योंकि वो डायग्राम जो है वो 4 मार्क्स का आ सकता है। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी आ सकता है। नाउ मूविंग टू सेक्शन बी केमिस्ट्री। इस पे जाने से पहले मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, इस क्वेश्चन पेपर में, ये क्वेश्चन पेपर इस में बेस्ड है। एक्चुअली इस स्कूल में ना एनसीईआरटी के अलावा क्लास 7 में एक चैप्टर एक्सटेंड किया गया था, बढ़ाया गया था सिलेबस में, जिस चैप्टर का नाम था केमिकल सिम्बॉल्स एंड फार्मूलाज, जिसमें आपको केमिकल का सिम्बॉल्स और उसका फार्मूलाज के बारे में पता करवाने के लिए। तो अगर आपका ये चैप्टर बढ़ा है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसके में भी वीडियोस लेके आऊँगी। एंड अगर नहीं बढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन नंबर 7 को स्किप कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, राइट द केमिकल सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। ए कॉपर, बी मर्क्यूरी। कॉपर और मर्क्यूरी का सिंबल आपको बताना है, केमिकल सिंबल, ठीक है। अगर आपका ये चैप्टर एक्सटेंड हुआ है तो ये जो है आपको यहाँ पर सिर्फ 2 दिया हुआ है, राइट, जो कि हाफ मार्क्स का है। यहीं पर इसमें 5-6 देगा, सब एक एक नंबर का, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू उसका में कितना आपको एलिमेंट का नाम देने को बोला है, यानी केमिकल का सिंबल देने को बोला है, राइट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर इंडिकेटर्स, ऑल्सो राइट द नेम ऑफ वन नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर्स क्या होता है, ये चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से आपका आया है। आपको क्या है, इंडिकेटर्स क्या होता है वो बताना है। एंड इवन इंडिकेटर्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स हमें नेचर से मिलता है, वहीं पर सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमें मैन मेड, सिंथेटिक इंडिकेटर्स मैन मेड होता है, ऑलराइट। तो उन्हीं नेचुरल इंडिकेटर का आपको यहाँ पर एक नाम बताना है। यही क्वेश्चन को मैं अगर 2-3 मार्क्स का कर दूँ तो आपको नेचुरल इंडिकेटर्स का बहुत सारे एग्जाम्पल पता होने चाहिए। जितना बुक में लिखा हुआ है उतना आप लर्न करके जाओगे तो उतना में काम आपका चल जाएगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, नेम द एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंस। ये भी आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर से ही है। ए विनेगर, बी टर्मरिंड, सी कर्ड एंड डी स्पिनच। ये आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का चैप्टर में एक ब्लू बॉक्स आपका सेकंड पेज में दे रखा है। मैंने आपको बोला है कि वो ब्लू बॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो ब्लू बॉक्स को लर्न करना है। यहाँ तो सिर्फ 4 दिया हुआ है, बेसिकली ये डिफरेंट भी हो सकता है, तो आपको सबका याद करना है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ए बेकिंग सोडा, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डी लाइम वाटर। मूविंग टू सेक्शन सी विच इज़ बायोलॉजी। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे इस चैनल में कभी भी कोई वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मूविंग टू सेक्शन सी बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन द टर्म्स। आपको टर्म्स को डिफाइन करना है, ये दोनों 1-1 मार्क्स के हैं। न्यूट्रिशन, ए है न्यूट्रिशन, बी है सिम्बायोसिस। अगर आपने चैप्टर 1 बायोलॉजी को पढ़ा होगा तो आपको ये दोनों ही क्वेश्चन आते होंगे। इस चैप्टर से आप समझ लीजिए, अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में है तो इस चैप्टर से आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर होके जाना है, कि इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसके बीच में, इस चैप्टर में तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें डिफरेंशिएट के क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 वर्ड बन सकते हैं एंड इवन सारे टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छी तरह से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12,
which is differentiate between a saprotroph and a parasite plant. ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ आपको दोनों के बारे में 2 पॉइंट्स बोलना है एंड इसी में आपको बोल देगा कि 3 पॉइंट्स के बारे में 3 पॉइंट का डिफ्रेंशिएट करो, 4 पॉइंट का डिफ्रेंशिएट करो एंड आपका मार्क्स इंक्रीज़ होगा उसमें, राइट। यानी ये 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट बोला, 4 मार्क्स का हो सकता था तो 4 पॉइंट बोलता, राइट। तो इस टाइप से आप करोगे, है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पैरासाइट एंड सैप्रोट्रोप्स में बहुत बार डिफ्रेंशिएट करने बोला जाता है, तो ये अच्छी तरह से प्रिपेयर होकर जाना। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, नेम द फॉलोइंग। ए पैरासाइट प्लांट विद येलो स्लेडर एंड ब्रांच्ड स्टेम। आपको बताना है, राइट, नेम द फॉलोइंग, यानी 1 वर्ड आंसर टाइप ये क्वेश्चन है ना। बी अ प्लांट दैट इज पार्शियली thick, autotrophic, right? Now C, the pores through which leaves exchange gases. D, the process of making food by green plants. E, the green pigmented present in leaves. तो ये था आपका 1 वर्ड क्वेश्चन। आई होप कि आपको सारा आता होगा, जो नहीं आता है आप अच्छी तरह से प्रिपेयर हो सकते हैं। और मेरे तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के अच्छे कंटेंट के लिए। एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उन्हें भी थोड़ा टिप्स मिल सके अपने प्रिपरेशन के बारे में। थैंक यू सो मच।